नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को ये प्रभावित करने वाली है। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है और इसके फैसलों से आपके वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि यह वेतन आयोग आखिर क्या है और इससे आपको क्या-क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि इस आयोग की कमान आखिर किसके हाथों में है। 8वें वेतन आयोग के प्रमुख सदस्य हैं, जहां अध्यक्ष हैं चेयरमैन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। जी हां मेरे दोस्तों, एक महिला न्यायाधीश इस महत्वपूर्ण आयोग का नेतृत्व किया करेंगी। सदस्य हैं जहां प्रोफेसर पुलुको, शिक्षा जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, और सदस्य हैं सचिव हैं श्री पंकज जैन है। ये तीनों विशेषज्ञ अगले 18 महीने में आपके वेतन और भत्तों के बारे में फैसले लेंगे। अब सवाल यह है कि किस किस के वेतन पर यह आयोग फैसला लेगा। तो दोस्तों सुनिए, सरकारी कर्मचारी हो गए, चाहे वे औद्योगिक हो या गैर औद्योगिक हो, सभी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हो गए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, देश के रक्षा बल हो गए, सेना जैसे कि नौसेना, वायुसेना के सभी जवान हो गए, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी हो गए जो केंद्र के नियंत्रण में होते हैं, न्यायपालिका के कर्मचारी हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और जिला अदालत के कर्मचारी हो गए, लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी हो गए, और नियामक निकायों के सदस्य हो गए, वो भी आरबीआई को छोड़कर। तो कुल मिलाकर भारत सरकार के लाखों कर्मचारी इस आयोग के फैसलों से प्रभावित होंगे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या है आयोग को किन बातों पर आखिर फैसला लेना है। आयोग आपके मूल वेतन, भत्ते, महंगाई भत्ते और अन्य नकदी लाभों की समीक्षा को करेगा और यह देखेगा कि आखिर क्या वर्तमान वेतन संरचना उचित है या इसमें बदलाव की जरूरत है। सरकार चाहती है कि होनहार लोग सरकारी नौकरी को करें, तो आयोग एक ऐसी वेतन संरचना को बनाएगा जो निजी क्षेत्र से प्रतिद्वंद्विता कर सके। यह आयोग देखेगा कि कैसे बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा और इनाम दिए जा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम को करते हैं तो आपको अतिरिक्त यहां पर पुरस्कार भी मिल सकता है। आजकल सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे अलग अलग भत्ते मिला करते हैं और यह आयोग उन सभी को एक सरल रूप में संगठित करने की कोशिश को करेगा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन हो गई, ग्रेजुटी हो गई, और मृत्यु सुविधाओं की भी यह समीक्षा की जाएगी यहाँ पर। और नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस, यूपीएस और पुरानी पेंशन प्रणाली दोनों को यहां पर देखा जाएगा। लेकिन यह आयोग सिर्फ कर्मचारियों की बातें नहीं सुनेगा, इससे कई महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि यहां पर देश की आर्थिक स्थिति क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी यहां पर मजबूत है, इस पर निर्भर करेगा कि वेतन आखिर कितना बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट होता है सरकारी खजाना आखिर कितना है। सरकार के पास सीमित पैसे हैं, विकास कार्यों को, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबके लिए यहां पर पैसा चाहिए। और नंबर तीसरा, राज्य सरकारों पर असर। ज्यादातर राज्य सरकारें भी केंद्र की सिफारिशों को माना करती हैं, इसलिए आयोग राज्यों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए सोचेगा। चौथा हो गया निजी क्षेत्र से तुलना किया जाए। आयोग देखेगा कि निजी कंपनियों और पीएसयूज के कर्मचारी को आखिर क्या क्या मिला करता है, सरकारी वेतन उसी को स्पर्धा करना चाहिए। तो सवाल यह है कि कब तक हमें इन बदलावों का आखिर इंतजार करना होगा। आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, इसका मतलब है कि मई 2027 तक आयोग अपनी सिफारिशें दे देगा, लेकिन जल्दी किसी मामले की रिपोर्ट भी दी जा सकती है। आपको सोचना होगा मेरे दोस्तों कि आखिर यह इतना बड़ा मसला आखिर क्यों है, क्योंकि लाखों परिवार प्रभावित होंगे। भारत में लगभग यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को असर की बात करें तो सरकारी कर्मचारी ज्यादा खर्च करेंगे तो बाजारों में मांग भी बढ़ेगी। और सेवाओं की गुणवत्ता की बात करें तो अगर कर्मचारी यहां पर खुश रहेंगे तो आपको बेहतर भी यहां पर सेवा मिल पाएगी। देश के विकास में योगदान की बात करें तो सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली लोग आएंगे। तो मेरे दोस्तों, यह था 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। क्या ये एक ऐसा निर्णय है जो सरकारी कर्मचारियों के जीवन को बदल सकता है? अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर उनके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आखिर आपको क्या लगता है, क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हाँ आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली खबर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।